अस्सलामुअलैकुम, आई एम मस्तन ज़ाकिर, आई विल टीच केमिस्ट्री। और आज का जो टॉपिक है हमारा प्रोटीन का। इससे पहले मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट की वीडियो सेंड कर दी है और अब जो इसके बाद वीडियो बनेगी वो बनेगी न्यूक्लिक एसिड की। ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये तमाम के तमाम बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ये लिविंग बॉडी के अंदर एक अहम रोल अदा कर रहे होते हैं अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो आज जो हमें बायोमॉलिक्यूल डिस्कस करना है वो है हमारा प्रोटीन। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये तमाम के तमाम बायोमॉलिक्यूल जिसका मैंने आज जिक्र किया अभी, तो ये तमाम बायोमॉलिक्यूल्स क्या हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है तमाम के तमाम कंपाउंड जिसके पास कार्बन अवेलेबल होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसके पास कार्बन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है। प्रोटीन के बारे में डिस्कस करना है। प्रोटीन हमारी लिविंग बॉडी के अंदर होता है और ये अहम रोल अदा कर रहा होता है। प्रोटीन एक्चुअली है क्या? प्रोटीन मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब ये मैक्रो क्या है? मैक्रो होता है और एक माइक्रो होता है। माइक्रो क्या होता है? वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। यानी प्रोटीन जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और दूसरी बात है ये जो प्रोटीन है ये नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। और नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूं। जिस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन आ जाएगा वो नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल कहलाएगा, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। यानी प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी नाइट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, ठीक है। और मजीद आपको बता दूं ये सेल के अंदर पाए जाते हैं, आपको पता है लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अगर इसकी कंपोजिशन की मैं बात करूं, प्रोटीन की कंपोजिशन का मतलब प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन एक तो मैक्रोमॉलिक्यूल है, ठीक है, एक तो बायोमॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये किन से मिलकर बना है ये आपको पता है। नाइट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन इसके पास मौजूद है। यानी ये नाइट्रोजन से कार्बन क्यों है इसके पास? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। ऑक्सीजन मौजूद है इसके अंदर जो कि एज अ फंक्शनल ग्रुप होगा। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इस कंपाउंड के अंदर मौजूद होते हैं जो कि क्या है? ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी, ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। लेकिन बाज़-औक़ात इसके अंदर सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है, लेकिन ये बहुत कम कंडीशंस में होता है, रेयर कंडीशंस है, ठीक है। तो आपने कंपोजिशन देख ली, तो आपने सेल के देख लिया कहाँ पाया जाता है, आपने देख लिया प्रोटीन क्या होते हैं, ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, आपको पता है बात, ठीक है। ये तमाम चीज़ें ATC मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नीचे चलते हैं। एक्चुअली जो प्रोटीन है ये मैं आपको बताया था ये क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल से। मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है और ये पॉलीमर कहलाता है। अब ये पॉलीमर है तो इसका मतलब मैंने आपको पहले बताया था कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। किसके पॉलीमर है? वो किसी न किसी के पॉलीमर थे। जो पॉलीमर थे कार्बोहाइड्रेट के वो ग्लूकोज फ्रुक्टोज का पॉलीमर था। लेकिन यहाँ पे जो पॉलीमर है ये प्रोटीन खुद पॉलीमर है, इसका जो मोनोमर होगा वो कहलाएगा क्या? वो अमाइनो एसिड कहलाएगा। जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज मोनोमर थे कार्बोहाइड्रेट के, इसी तरीके से ये जो पॉलीमर है खुद प्रोटीन पॉलीमर है, इसका जो अमाइनो एसिड होगा वो मोनोमर होगा। इसका मतलब है अमाइनो एसिड कम्बिनेशन होगा अमाइनो एसिड का, तो क्या बन जाएगा? एक प्रोटीन का एक बड़ा मॉलिक्यूल जो कि मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाएगा वो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोटीन का हमने डिस्कस कर लिया। प्रोटीन किससे बनता है वो आपको पता है। प्रोटीन की कंस्ट्रक्शन है वो क्या है? वो हमारे अमाइनो एसिड से बनती है। तो इसका मतलब क्या है? अमाइनो एसिड को हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना है। तो अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है, इसका मतलब ये बिल्डिंग ब्लॉक भी लेकर आएगा। यानी बनाने वाला कौन है? जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक से बिल्डिंग बनती है ना आपकी। इसी तरीके से जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारा अमाइनो एसिड का कौन है? प्रोटीन का कौन है बिल्डिंग ब्लॉक? अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन किससे बनता है? अमाइनो एसिड से ही बनता है, ठीक है। अच्छा एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, ये अमाइनो एसिड की बात कर रहा हूँ, एक एक मोनोमर की बात करूंगा, अलग-अलग मोनोमर की, जो कि कंबाइन क्या बनाए पूरा प्रोटीन। पूरे मैक्रो मॉलिक्यूल की बात नहीं करूंगा मैं। उसके अंदर जो मोनोमर है ना प्रोटीन के अंदर जो एक एक मॉलिक्यूल है, उस एक एक एटम है या एक एक मॉलिक्यूल है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। जो कि मोनोमर है अमाइनो एसिड के बारे में डिस्कस करना है। अमाइनो एसिड एक्चुअली क्या है? ये बायफंक्शनल है। व्हाट इज बायफंक्शनल? बायफंक्शनल क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप में आपको काफ़ी डिटेल के अंदर बता चुका हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? कोई दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन कार्बन के अलावा आ जाए, अटैक कर जाए और वो ऐड हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बाय फंक्शनल क्या है? दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं इस प्रोटीन अमाइनो एसिड के एक मॉलिक्यूल के अंदर। वो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है? मैंने आपको बताया था नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, नाइट्रोजन तो मौजूद होगा, तो नहीं है नाइट्रोजन का एक फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन होगा, ठीक है, नाइट्रोजन अमाइन कहलाएगा। और एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ा चुका हूँ।
ये दो फंक्शनल ग्रुप किसके अंदर होते हैं? प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो एक माइक्रोमॉलिक्यूल है ना, वो तो पॉलीमर है, ठीक है। मोनोमर जो कि अमाइनो एसिड, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए क्या है ये बायफंक्शनल ग्रुप के पास दो फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, 20 अमाइनो एसिड होते हैं हमारे पास, टोटली 20 अमाइनो एसिड है। इन 20 अमाइनो एसिड से 1000 ऑफ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। वो कैसे? ABCD आपको पता है अल्फाबेटिकली कितने 26 वर्ड्स हैं ABCD के, बट वो आप क्या 1000 ऑफ वर्ड्स, 1000 ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं ABCD से। हालांकि कितने 26 हैं, टोटली 26 है ABCD के अंदर। इसी तरीके से अमाइनो एसिड में 20 हैं, 20 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होते हैं डिफरेंट तरीके से, और 1000 ऑफ या इससे भी ज़्यादा क्या है हम प्रोटीन को फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब जो है वो काफ़ी टिपिकल है, और वो क्या है, अमाइनो एसिड का एक मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहा हूँ। और अमाइनो एसिड 2 मिलते हैं, 3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, जब जाके क्या बनेगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनेगा। पहले अमाइनो एसिड को डिस्कस कर लेते हैं, देन कॉम्बिनेशन ऑफ द अमाइनो एसिड, देन फॉर्म क्या होगा, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जो कि पॉलीमर कहलाएगा, जो कि मैक्रोमॉलिक्यूल कहलाएगा, ठीक है। तो अमाइनो एसिड आप देख लीजिए, पहले अमाइनो एसिड का फॉर्मूला क्या है। अमाइनो एसिड मैंने आपको बताया क्या है, बायफंक्शनल है, इसका मतलब है दो फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मैंने आपको बता दिया है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, अमाइनो एसिड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप है ऐसा, और ये अमाइन कहलाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। दो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसी तरीके से अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल ये फॉर्म हुआ है, ठीक है। अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल इस तरीके से होता है, शेप ऐसा होगा। अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल का दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक अल्काइल ग्रुप होगा, और हाइड्रोजन आपको पता है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, कार्बन को कोई चाहे तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा। तो ये पूरा जो है कंपाउंड मॉलिक्यूल ये मोनोमर है, और ये क्या है, अमाइनो एसिड है। अब अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे तो क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन यानी मैक्रोमॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएंगे। वो कैसे फॉर्म क्या होता है, जब ये फॉर्मेशन हो रही होती है, कम्बिनेशन हो रही होती है, तो जब कम्बिनेशन होती है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिलीज हो जाता है। तो कम्बिनेशन आप देख लीजिए, या आपने देख लिया पहले। अब इसकी अरेंजमेंट चेंज करते कोई इशू नहीं होगा इसमें। आप अल्काइल ग्रुप इधर रख दो, ठीक है। अमाइनो एसिड जो नाइट्रोजीनियस है वो आप इधर कर लो, अल्काइल को आप इधर कर लो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। या अल्काइल को आप ऊपर ले जाओ तो इसमें इशू नहीं है। ये सारे के सारे मैंने यहाँ पर भी फॉर्म किए हुए हैं, यहाँ पर भी किए हुए हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा नहीं, वो इस वजह से क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक है, ये आपको पता है कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ये आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। चाहे आप इस तरीके से लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। ये आपको मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा चुका हूँ। यानी मैंने इसमें ऐसे लिख दिया है, और इसमें मैंने आपको इस तरीके से दिखाया है। यानी ये भी कार्बोक्सिलिक का वही फंक्शनल है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जबकि मैंने ऐसे फार्मूला क्या उतार दिया, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक है, ये आपका नाइट्रोजीनियस है, ये भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप है। अब जब फॉर्मेशन हो गया, अमाइनो एसिड कंबाइन होंगे, तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन का एटम और एक पूरा वाटर निकलना। वाटर का मॉलिक्यूल का फार्मूला आपको पता क्या है, H2O है। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इसमें रिलीज होगा, ठीक है। यानी OH 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और इसमें से 1 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। 1 हाइड्रोजन इसमें से चला गया, 2 में से 1 निकल गया, ठीक है। यहाँ निकल गया, यानी कितने निकल गए, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो गया। जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली। अब नाइट्रोजन आप देख सकते हैं, 1 हाइड्रोजन रह गया इसके पास, 1 हाइड्रोजन चला गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कार्बन था पहले, किसके कनेक्ट था, OH से कनेक्ट था। जब OH चला गया तो कार्बन किससे कनेक्ट होगा, डायरेक्ट नाइट्रोजन से। क्यों, कार्बन OH चला गया, H चला गया, एक H था वो यहाँ आ गया, आप देख सकते हैं। अब क्या बचा, कार्बन डायरेक्ट नाइट्रोजन से अटैच हो गया। तो इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल था किसका, हमारे अमाइनो एसिड का, एक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का, एक मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड का। अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल आपको पता है इस तरीके से होता है, ये अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है पूरा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद ये पूरा अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। तो अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स कैसे कंबाइन हुए कि एक वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तो आप कार्बन का मॉलिक्यूल आप देखते हैं जो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया किससे, नाइट्रोजन के एटम से, कार्बन का एटम। तो कार्बन का एटम डायरेक्ट नाइट्रोजन के एटम से कनेक्ट हुआ, और ये जो लिंकेज बना ये हमारा क्या है, पेप्टाइड लिंकेज कहलाता है। तो ये जो लिंकेज है पेप्टाइड लिंकेज है,
इस लिंकेज की वजह से क्या हो रहे हैं, तमाम के तमाम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक सीक्वेंस के साथ अमाइनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं और एक मैक्रो मॉलिक्यूल को फॉर्म कर देंगे, वो हमारा क्या है, प्रोटीन है। अब यहाँ से अटैच होगा कोई दूसरा अमाइनो एसिड का मोनोमर, अमाइनो एसिड का मोनोमर कैसे अटैच होगा, वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा, कैसे, इसी तरीके से जिस तरीके से ये दोनों अटैच हुए हैं। वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन या बेस से, हाइड्रोजन रिलीज होगा और OH पूरा रिलीज हो जाएगा कार्बन के बराबर में कार्बोक्सिलिक से। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और एक और अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएगा दूसरे अमाइनो एसिड से, तो एक चेन बनती जाएगी और इस चेन का क्या है, इस तरीके से फॉर्म होगा मैक्रो मॉलिक्यूल। तो आई होप आपकी वीडियो समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया, प्रोटीन के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। ये तो आपको नहीं बताया मैंने कि प्रोटीन का क्या रोल है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि लिविंग बॉडी के अंदर, क्योंकि ये डिस्कस करने वाला है भी नहीं केमिस्ट्री के अंदर। जो हमने डिस्कस करने वाला था वो हमने प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो कि डिटेल के अंदर डिस्कस करा। एक्चुअली स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर डिस्कस करने का मकसद है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटेल करने का मतलब है कि अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर आप डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आप प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये आपकी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उसमें काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक है और वो जो पढ़ेंगे हम न्यूक्लिक एसिड, वो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके लिए उसका वेट कीजिएगा, उसका इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।